छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज़म खान की यूनिवर्सिटी को लेकर जो दर्शकों को खबरें आई हैं वो वाकई में बहुत खुशी की बात है उन बच्चों के लिए जो उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मेरे लहजे में वो सच, वो ज़िद, वो जुनून आपको दिखा होगा जो किसी भी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाना चाहिए और बचना चाहिए। इसलिए आज जिस तरीके से ये खबरें आई हैं, जिस भी सूरत में आई हैं, जिस बैठक के दौरान ये फैसले किए गए होंगे, यकीन मानिए कि मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे जैसा जितने भी छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी से लगाव होगा, वो आज यही कह रहा होगा कि वाकई में योगी जी की प्रशासन ने जो ये फैसला सुनाया है काबिल तारीफ़ है। ये अगर जौहर यूनिवर्सिटी अगर आज़म खान ने नहीं भी बनाया होता, उसके जगह अगर कोई किसी राम ने बनाया होता या रहीम ने बनाया होता या अब्दुल ने बनाया होता या किसी ने भी बनाया होता, किसी भी जाति का, तब भी उतना ही आवाज़ उठाता जितना आज मैं जाकर रामपुर से ही उठाया। हालांकि मैं वही हूँ। आज ये खबरें आई तो और भी सुकून है। जब अब यहाँ से निकलूँगा तो यकीन मानिए कि पूरी तरीके से जो सुकून का एक सफ़र है वो गुजरेगा, क्योंकि जिस तरीके का ये फैसला आया, जो बुलडोज़र चलना था, जो 40 से 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करना था, वो अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो इसके लिए योगी जी का, उनके प्रशासन का, उनके डीएम का, उनके कमिश्नर साहब को सलाम करता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। आपने यूनिवर्सिटी की हिफाजत की है। वहाँ जो तालीम हासिल कर रहे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएँ हैं, उनकी ज़िंदगी को आपने महफूज किया है, क्योंकि पढ़ाई की कीमत, इल्म की कीमत वही लोग जानते हैं जो पढ़ाई को समझते हैं, जो बच्चे के फ्यूचर को, भविष्य को समझते हैं, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। वहाँ पर जितने प्रदर्शनकारी थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, उन सबको सलाम है कि इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। वो डटे रहे, वो लड़े, तमाम लोग आए, अलग अलग सुविधा, अलग अलग जो है योगदान देने वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है। भले आप जो है जौहर यूनिवर्सिटी को गिराना चाहते हैं या फिर आज़म खान से छीनना चाहते हैं, आप छीन लीजिए, लेकिन गिराइए मत। आप उनको अपने अंडर में ले लीजिए ताकि बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते रहें, वहाँ पढ़ाई करते रहें। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमने कहा दर्शकों कि लोग आज होपलेस हो जा रहे हैं, लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब आपका ईमान ठीक हो, जब आपका ज़िद जुनून ठीक हो, अल्फाज ठीक रहेगा, शब्द ठीक रहेंगे, उसमें संविधान और लोकतंत्र की बात होगी, समाज के बीच में बोली जाने वाली भाषा होगी, तो आपको सुना जाएगा। लेकिन आप गाली गलौज करेंगे, आप आतंकवादी, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हार होगी, आप नहीं जीत पाएंगे। और यही अभी आपको एक आंदोलन छात्रों का भी दिखा और अभी जौहर यूनिवर्सिटी को जो आंदोलन हुए उसमें भी आपको दिखा। और देखिए किस तरीके से जो है जीत हुई है। इसीलिए आपके गांव में हो, समाज में हो, जहां भी आप हो रहे हो, जो सरकार जिम्मेदारी लेती है, अगर वो पूरा ना करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जहां गलत हो रहा हो आवाज़ उठाइए, और यकीन मानिए जहां आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, जहां भी हो वहां से आवाज़ उठाइए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग वीडियो बनाकर डाल रहे थे, लोग जो है आर्टिकल लिख रहे थे। तो यकीन मानिए ये एक दबाव आया और देखिए ये फैसला आया और जो जौहर यूनिवर्सिटी पर रोक लगा दी गई। थोड़ा सा दर्शकों उसके बारे में बता दूं, आपको फेसबुक के और यूट्यूब और तमाम चीज़ों सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहा। वहां हमारी टीम गई। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। इतना लुक उसका इतना शानदार है। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई, बहुत शानदार है। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भी बता रहे थे। ठीक जब जौहर यूनिवर्सिटी से जस्ट पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पे तमाम जाति के लोग हैं, उन सब ने भी बताया कि भाई ये इनको बचना चाहिए और इसकी कीमत उन लोगों ने बताया, अहमियत बताया। एक वीडियो में मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ और इसीलिए मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि छल कपट के युग में जो सच बोलते हैं, जो आंदोलन करते हैं, जो एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो काम भी एक क्रांतिकारी है। इसलिए आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चाहे गांव में हो, ज़िले में हो या किसी स्टेट में हो, जहां भी गलत हो रहा हो, जहां भी संवैधानिक चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा हो, जिससे देश की तरक्कियां हो उसको ध्वस्त किया जा रहा हो, उसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे साथ जितने पत्रकार साथी गए उन सब का भी शुक्रिया, और योगी जी को बहुत सारी जो है शुक्रिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद पर्सनली लेवल पर चाह रहा था कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। यही तो देश की शान है, ये यूपी की शान है, ये इस मुल्क की शान है। और इन चीज़ों को जब आप ढाने लगेंगे ना तो लोगों का हौसला कमज़ोर होता है, छात्रों का फ्यूचर बर्बाद के साथ साथ उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, और इनको टूटते टूटते उन्होंने बचाया। तो बाकी आप राजनीति लड़ाइयाँ करते रहिए, राजनीतिक बदला लेते रहिए, उसमें सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, आज़म खान सही है या गलत है, वो एक अलग चीज़ है, वो उनका अलग वीडियो बनेगा, वो राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन यूनिवर्सिटी अगर गलत भी बन गया तो अच्छी बात है ना,
कम से कम यूनिवर्सिटी बना तो उसमें बच्चे का भविष्य बनेगा, वो पढ़कर देश विदेशों में जाएंगे, हमारे मुल्क का नाम होगा ना। तो इसलिए उसका बचना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अब तो दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैसले के लिए लाखों सलाम है आपको कि आपने इस पर जो है रोकें लगा दी है। सियासत तौर पर अब इसका बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, उस यूनिवर्सिटी को और खूबसूरत बनाइए, उसमें जो काम होना करवाइए, और बच्चे के तालीम के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए जितना आगे उसमें काम किया जा सकता है आप लोग भी कीजिए। और जिन लोगों ने समर्थन दिया, वीडियो देखा और जिन लोगों ने शेयर किया, उन सबको जो है मेरी तरफ से, फॉरएवर न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।